नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी बिल्कुल आपकी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हम आज जो आपसे बातचीत करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम। कब जो प्रस्तावित है आपकी जुलाई में, कब प्रस्तावित है? जुलाई में। और उसमें कुछ गलतियों पे हम बातचीत करेंगे, कुछ गलतियों पे बातचीत करेंगे। उन गलतियों को मैंने पॉइंट डाउन किया है, नोट कर रखा है कि ये गलतियां जो होती हैं हर विद्यार्थी से होती हैं। लाखों विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनसे गलतियां बार बार हो जाती हैं और जिसका एक परिणाम आता है, रिजल्ट आता है कि स्कोर आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि दिन रात पढ़ने के बाद भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप ऐसी गलती कर रहे हों जो हज़ारों अभ्यर्थियों को हर साल असफल बना देती है। ठीक है ना, असफल बनाने का मतलब क्या है? उन गलतियों को आप बार बार दोहरा रहे हैं। तो आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो 10 बड़ी गलतियाँ कौन कौन सी हैं जिन्हें अभ्यर्थी बार बार करते हैं। ठीक है, करते हैं, दोहराते हैं और लास्ट में कि रिजल्ट आता है कि पेपर बहुत कठिन था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इसलिए हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो हमारी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा स्लाइड्स को ऊपर करेंगे, एक स्टेटमेंट के साथ चलेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि सफलता मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। ये 100% ट्रू है। इसको अपनी लाइफ में आप फॉलो कर लीजिए कि जो सक्सेस होती है, सफलता होती है, चाहे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल मेहनत करने से नहीं मिलती है। केवल हार्डवर्क कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तमाम सारी कोचिंग आपने ले रखी है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन ले रखी है, बड़े टीचर से आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। नथिंग है, सब कुछ यूजलेस है। यूजलेस मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर मेहनत नहीं करते हैं तो सब कुछ आपका क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में है कि आप मेहनत भी करिए, लेकिन वो दिशा आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? पहली गलती, ये देखिए जितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो गलती नंबर 1 है। क्या है? केवल पढ़ना, प्रश्न अभ्यास न करना। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं ना कि नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स फोटोकॉपी कराएंगे, किताब को ला के रख लेंगे, हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो MCQ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक, तो गलती ये हो गई। अब इसका सही तरीका क्या है? ये देख लीजिए आप कि अगर आपने नोट्स पढ़ लिया है, टॉपिक पढ़ लिया है, सिलेबस आपने पूरा कर लिया है, तो पर डे कम से कम 50 से 100 प्रश्न हल करें, उसको सॉल्व करें। जितना क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम आसान होता हुआ चला जाएगा। अब ये जो 50 प्रश्न मिलेंगे कहाँ से? तो सिंपल सा है, आप PYQ ले लीजिए। बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं मार्केट में, बहुत सारी बुकें हैं, किसी एक पब्लिकेशन का आप उठा लीजिए और उसको हल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जितना पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतने ही आपके एग्ज़ाम में स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट्स क्या है, जो दूसरी गलती है? ठीक है, हम एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, चाहे सी टेट दे रहे हैं, दोनों के लिए है ये। अगर CDP जैसे बाल विकास को हल्के में लेना, एक गलती ये भी हो जाती है, बार बार बच्चे कहते हैं CDP में पूछा ही क्या जाएगा, उसमें कौन है? जेन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, कोहलबर्ग हैं, एरिक्सन हैं। नहीं, ये सब करने से नहीं चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपको इसको ध्यान में देना होगा। हल्के में लेंगे तो आप भी हल्के ही हो जाएंगे, तब आपके स्कोर्स नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे अधिक अगर आप देखेंगे जो चयन और असफलता का कारण बनता है वो क्या बनता है? CDP क्यों कहा जा रहा है बार बार? रीज़न ये है कि पूरा का पूरा जो पेपर होता है CDP को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, चाहे आप मैथ का हो, चाहे साइंस का कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो यूपी टेट में जो 5 सेगमेंट हैं, पाँचों सब्जेक्ट में जो सेंटर में होता है वो होता है CDP। अब इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका क्या है कि जो पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, एरिक्सन हैं, इन पे विशेष ध्यान दीजिए। बाकी सबको पढ़िए, लेकिन इन पे स्पेशल आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और उसमें क्या है कि जो भी आप स्टडी करेंगे वो कंसेप्चुअल करेंगे, अवधारणात्मक करेंगे। जितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, एग्ज़ाम में स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरी गलती, तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना भी इसको आप हाईलाइट करना है कर लीजिए, जितना भी इसको अगर नहीं भी मानना है तो इसको मान लीजिए, तुरंत मान लीजिए। क्या है कि बार बार नई किताबें बदलना, बार बार नई किताबें बदलना। तो जितनी आप किताबें बदलेंगे, जितना आप टॉपिक चेंज करेंगे, उतना ही एग्ज़ाम आपसे दूर होता जाएगा, स्कोर आपके अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है ना, आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है 5 किताबें खरीद लेता है, तो वो सभी किताबों को एक एक बार पढ़ता है। ठीक है ना, तो एक बार में तो कोई कंसेप्ट होगा नहीं। मान लो किताबों को तो आपने किसी तरीके से पूरा कर दिया,
बट इसका राइट तरीका क्या है, 5 किताब में खरीद के एक किताब खरीदिए, एक किताब को आप 5 बार पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अपने चैनल पे दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। ठीक, इसका सही तरीका क्या है, राइट मेथड क्या है? राइट मेथड में आप देखेंगे सीमित और विश्वसनीय स्रोत चुनें। क्या है? सीमित और विश्वसनीय। अब सीमित और विश्वसनीय कहने का मतलब क्या है कि जो भी बुक आप परचेज करें, जो भी मटेरियल आप परचेज करें, लिमिटेड होनी चाहिए। लिमिटेड होने के साथ साथ वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक ही पुस्तक आप लीजिए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम में उसको रिवाइज करिए। तो ये तीसरा पॉइंट्स आपका हो गया, जो तीसरी गलती बच्चे करते हैं। ये देखिए, अब इसका टाइम नहीं रहा है, जो चौथा पॉइंट्स है, अब ये टाइम नहीं रहा है। कोई भी एग्जाम है अब वो किस पे हो गया है, कंसेप्ट बेस हो गया है। तो केवल रटने से काम नहीं चलेगा, रट्टाफिकेशन अब गया, अब कंसेप्ट आपको पढ़ना है, तो इसलिए किताबें पढ़नी है। तो इसका सही तरीका क्या है, आप उसमें क्वेश्चन करिए, क्यों, कैसे और को समझें। क्यों और कैसे को समझें। जितना आप क्वेश्चन करेंगे, ये क्यों है, ये कैसे है, इसका क्या मतलब है, तो आसानी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछ लिया जाए, आसानी से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना। और भी क्या है कि उदाहरणों के माध्यम से समझें। ठीक है, अगर आप कौन सी मूवी देखे होंगे, सुपर 30, अगर सुपर 30 मूवी आप देखे होंगे तो उसमें जो आनंद सर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जिसका रोल किया है ऋतिक रोशन ने, उसमें देखिए वो कि मन में क्वेश्चन बनाओ, क्यों का आंसर फाइंड आउट करो। तो ये जितना क्यों और कैसे का आंसर आप फाइंड आउट करेंगे, उतना ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कंसेप्ट आपका तैयार होगा। जितना कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी, उतना ही एग्जाम अच्छा से आपका क्लियर होगा। तो ये हो गया, रटना नहीं है, अब कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई आपको करनी है। पाँचों पॉइंट्स क्या है? पाँचवें पॉइंट्स में क्या है, मॉक टेस्ट से डर लगता है। बच्चे सोचते हैं कि अगर हम मॉक देंगे, मार्क में हमारे नंबर कम आएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, मॉक से डरना नहीं है, उसको आप फेस करिए। अगर माउंटेन ड्यू का ऐड आप देखेंगे तो डर के आगे जीत है। तो मॉक टेस्ट से आपको डरना नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, उसको सॉल्व करना है, उस पर काम करना है, उस पर मेहनत करना है। तो सिलेबस तो ख़त्म कर लेंगे आप, फिर मार्क टेस्ट देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया आपने, मार्क टेस्ट देने के बाद अरे यार मैंने सिलेबस तो पढ़ लिया, अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे भी आएगा हैंडल कर लेंगे। चलिए, ये आपका कॉन्फिडेंस है, बट इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइए कि आप बिना टेस्ट दिए, बिना प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट दें। एक हफ्ते आपने पढ़ाई कर लिया, संडे को आप बैठ जाइए, एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। उसमें आप अपने आप को चेक कर लीजिए कौन कौन से कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं है, और जहाँ पे आपको वीक पॉइंट लग रहा है, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, उसी का नोट्स बना लीजिए, उसी को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और लास्ट में देखिए, यहाँ जो पॉइंट्स लिखा गया है, गलतियों का विश्लेषण। जितनी आप मिस्टेक करते हैं उसको आप एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए, मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ किए हैं। ठीक है ना। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ना, एक बैटल फील्ड की तरह है, ये एक युद्ध का मैदान है। उसमें जाने से पहले आप सभी तैयारियों को पूरा करके जाइए। अगर आपकी पूरी तैयारी है सभी, तो मान चलिए अच्छे स्कोर भी लाएंगे, आपको टेंशन भी नहीं होगा। ठीक, ये तो पाँचवा पॉइंट्स हो गया। छठवें पॉइंट्स में क्या है, पिछले वर्षों के प्रश्नों को नज़रअंदाज करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं पीवाईक्यू पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मैं कहता हूँ आप बड़ी बड़ी कोचिंग में बड़ी जो टीचर्स हैं उनको आप सुन लीजिए, आप नेट पे सर्च कर लीजिए कि बिना पीवाईक्यू को आप टीचर की छोड़ दीजिए। एज ए टीचर मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप किसी टॉपर बच्चे के आप इंटरव्यू देख लीजिए, सबसे पहले आएगा कि आप पीवाईक्यू उठाइए। पीवाईक्यू कम से कम 5 से 10 वर्षों का, 5 से 10 वर्षों का पीवाईक्यू उठाइए, उसको आप पढ़िए। जब उसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पीवाईक्यू डिसाइड कर देगा। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ लेके चलना है, इसी को अपना वेपन्स बना लीजिए, मेन हथियार आप बना लीजिए। तो इसका सही तरीका क्या है, मैंने पहले बता दीजिए कि कम से कम 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उसको टेक्स्ट बुक में फाइंड आउट करें या किसी ऑनलाइन सोर्स से उसको वेरीफाई करें। क्लियर। तो पॉइंट नंबर 6 हो गया
कि देखिए जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, टू द पॉइंट्स हैं, लॉजिक के साथ हैं, ये कॉमन है, यूनिवर्सल है, लगभग हर एग्ज़ाम में हर बच्चे ऐसे कर जाते हैं। तो पहले क्या है, टाइम मैनेजमेंट न करना। क्या है, टाइम मैनेजमेंट न करना। परीक्षा में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का। किसका होता है, टीएम का, टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। इसका सही तरीका क्या है, घर पर भी समय सीमा में प्रश्न हल करें। जब आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी डिसाइड करिए कि मुझको 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है घर पे आपने थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, सोशल मीडिया पर आपने देख लिया, इंस्टा देख लिया, फेसबुक देख लिया, फिर उसके बाद हल करना स्टार्ट करें। नहीं, यहाँ टाइम डिसाइड करिए, हमको 2 घंटे में ही इसको हल करना है। ठीक, उसके बाद आप एनालिसिस करिए कितना मेरा सही हुआ, कितना मेरा गलत हुआ। अब इसकी सही तरीका क्या है कि घर पे टाइम लिमिट डिसाइड करिए। दूसरा क्या है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों बढ़ाएं। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उसको भी बढ़ाना है। उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, दैट मीन्स एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। पॉइंट नंबर 7 हो गया। ऐसे 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, हम आप डिस्कस करेंगे। 1 नंबर की क्लास चल रही है, ठीक है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है, अकॉर्डिंग टू टाइम चल रही है, अकॉर्डिंग टू डिमांड चल रही है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप बने हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप भाग्यशाली हैं कि वीडियो आप तक पहुंची है, आप उसको देख रहे हैं। एक बार फट से थंबनेल कर दीजिए, फटाफट थंब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एकदम जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं मैं आपको लाता रहूँगा। सीढ़ी चाहिए ज़्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया है, इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का आप यूज करेंगे, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम से कोई सक्सेस नहीं हुआ है। ठीक है, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी केवल आप एजुकेशनल कंटेंट ही देखिए। ठीक है ना, तो ये 8वीं सबसे बड़ी गलती में है। 8वीं क्या, ये पहली ही मान लीजिए कि आजकल जितने भी बच्चे हैं घर से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल रही है, एसी मिल रही है, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तमाम सारी रील्स पोस्ट कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये गलती आप भी कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। जितना जल्दी आप इससे दूर होंगे, स्कोर आप उतनी जल्दी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रील्स और शॉर्ट आपकी तैयारी के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। रील्स और शॉर्ट देख के कोई भी तैयारी सक्सेस नहीं होगी। इसका सही तरीका क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, फ़ोन सीमित उपयोग करें नहीं, उसको आप साइलेंट मोड में डाल दें। साइलेंट मोड में डाल दें या फ्लाइट मोड में डाल दें, कुछ भी नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं चेक करना। हमारी स्टडी कंप्लीट होगी, हम उसके बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही सोशल मीडिया यूज करेंगे। अगर मान लो फ़ोन यूज ही करना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाने के बाद चैनल को ओपन करिए, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको आप देखिए, और भी कंटेंट आप देखिए, केवल एजुकेशनल कंटेंट ही आप देखेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 9 ये देखिए, वेपन्स आपको मिल रहा है। जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए वेपन्स हैं, कोई आपको बताएगा नहीं। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। रिवीजन ना करना, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, गलती नहीं, बहुत ही बड़ी गलती है। इसको आप मान लीजिए, 100% आप इसको एक्सेप्ट करिए कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो एग्ज़ाम में स्कोर्स आपके कम आएंगे। तो बहुत पढ़ना, आप पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, राइट वे क्या है, 60% समय आप किसको दें, रिवीजन को दें। ठीक है, वीकली प्लान बनाएं, किसका, रिवीजन का। तो ये गलती अगर आप इसको सुधारते हैं, इस पे काम करते हैं, तो अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, एग्ज़ाम भी अच्छे से आपका क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंतिम समय में घबराना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, सुना है, बच्चों से बातचीत भी होती है, बताते हैं कि सर जब एग्ज़ाम का टाइम होता है उससे पहले आप मेरे 110 आते हैं, 115 आते हैं, 120 आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है
हम बुकलेट ओपन करते हैं, सील ओपन करते हैं, तुरंत हमारे अंदर घबराहट हो जाती है, सब कुछ भूल जाता है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस पे भी आपको काम करना है, और ये तब कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। क्या देंगे? मॉक टेस्ट। जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो घबराहट आपकी तैयारी कमज़ोर कर देती है। चलिए, ये तो है, ये है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अगर आपको घबराहट हो रही है तो उसमें आप वीक हो जाएंगे। तो इसका राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखें कि मुझे सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम अच्छे से हैंडल होगा, तो आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट दिनों में, लास्ट डेज में आपको क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, केवल रिवीजन पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक। तो लास्ट में सक्सेस फार्मूला आपको दे रहा हूँ। कम पढ़ो, सही पढ़ो। मैंने बार बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ, इस पर एक वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख लीजिए। पर डे आप MCQ लगाइए, रोज़ प्रश्न हल करिए, नियमित रिवीजन करिए, ठीक है, और मार्क टेस्ट दीजिए। तो उससे आपके सक्सेस बढ़ने के चांसेस, स्कोर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्वयं पर विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखिए, ऑटोमेटिक एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट में कुछ मोटिवेशनल कोट्स है आपके लिए। क्या है? अगर यूपी टेट दे रहे हैं या सी टेट देने जा रहे हैं, सफल वही होता है जो दूसरों से ज़्यादा नहीं बल्कि दूसरों से बेहतर तैयारी करता है। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी हैं, और ये इस टाइप की गलतियां जो होती हैं, जो मैंने 10 यूनिवर्सल मिस्टेक लिख रखी है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी बच्चे करते हैं। लेकिन जो बच्चे इन कमियों पर, इन गलतियों पर काम कर लेंगे, इस पर पकड़ बना लेंगे, तो आसानी से उनका एग्ज़ाम जो होगा वो क्लियर होगा, ठीक। दूसरा कोर्स क्या है? गलतियों को पहचान लेना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपके अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, तो उसको आप पहचानिए, पहचानने के बाद उस पर काम करिए, उस चीज़ को रिमूव करिए, हटाइए, दोबारा गलती ना होने पाए। तो आपकी सक्सेस की जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे चैनल दैट मीन्स मुकुल गुरु क्लासेस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। लास्ट में एक बार फिर हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, कम पढ़ो, सही पढ़ो, और यूपी टेट नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से सफलता पाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हम आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है, हम एक एक वीडियो आपको एक एक पॉइंट्स पे, अगर किसी बच्चों को किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो रही है, टॉपिक उसको समझ नहीं आ रहा है, या किसी चीज़ को प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही।